न बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानाम। माना कि यदि ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं है तो जो भी कुछ प्राप्त है वह अल्प ही है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि ब्रह्म विद्या की स्थापना करने के लिए सगुणोपासक भक्त की विद्या का खंडन कर दिया जाए। वह कहता है, देखा बिहारी जी कैसी प्रेम दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं, क्या ठाट बाट हैं इनके। तथा जगन्नाथपुरी में तो भगवान लकड़ी में ही छिप गए हैं और हर प्रकार के मेवा मिष्ठान खाते हैं। निर्गुणी कहते हैं कि तुम कैसे महामूर्ख हो। बिहारी जी तो पत्थर की मूर्ति का नाम है। पत्थर की मूर्ति को कहीं दिखाई पड़ता है? लकड़ी काट कर एक मूर्ति की आकृति दे दी गई और उसी में तुम जगन्नाथ भगवान को देखकर कैसा ढोंग कर रहे हो। महाराज तो कहता है कि ऐसे लोगों से भगवान बचाए। अरे हे निर्गुणी, कम से कम आप इतना तो देखें कि वह तो पत्थर और लकड़ी में भी भगवान को देख लेता है, किंतु आप तो अपने बाल बच्चों में भी क्रोध, लोभ, मोह ही देखते हैं। आपका निर्गुण ब्रह्म कैसा है जो न आपके बाल बच्चों में ही है और न मिट्टी, पत्थर तथा लकड़ी की मूर्ति में ही है। पहले घर घर में ठाकुर जी का मंदिर होता था, जहाँ भगवान के निमित्त ही प्रसाद बनाया जाता था, जिस प्रसाद को पाकर सबकी बुद्धि भगवानमय हो जाती थी। लेकिन आज घर घर से ठाकुर जी की मूर्ति को हटाकर निर्गुण गुरु का चित्र रख लिया गया है। यह कैसा ढोंग है जो कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है ही नहीं, जबकि स्वयं गुरु की मूर्ति एवं चित्र में गुरु को देखकर माल्यार्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती एवं पूजा पाठ करते हैं। भक्त उद्धव ने भी अपने ज्ञान योग के द्वारा गोपियों के मन में भ्रम पैदा करना चाहा था। हाँ, यह बात अलग है कि गोपियों के द्वारा उन्हीं की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान का यहाँ संकेत है कि यदि आत्म जिज्ञासु बन जाना तो अपनी जिज्ञासा को माता पिता, भाई बांधवों के सामने भी मत कहना, बल्कि जब तक आत्मबल न आ जाए तब तक अपनी भक्ति को छिपाना। ध्रुव प्रहलाद ने भगवान से यह नहीं कहा कि हे प्रभु, चलकर हमारी माँ को दर्शन दे दें। द्रोणाचार्य ने भी एकलव्य के पास मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। उन्होंने उससे यह नहीं कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हें मेरी मूर्ति की स्थापना न करके भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए थी, क्योंकि वे अच्छी प्रकार से जानते थे कि भक्त की श्रद्धा एवं विश्वास में ही शक्ति का वास होता है। सन 1975 में एक साधक ने अपनी माँ से पूछा, तुम कौन कौन से व्रत करती हो? माँ ने कहा, एकादशी, प्रदोष, शुक्रवार और रविवार। संयोगवश कुछ ही दिनों में ये चारों व्रत एक साथ आ गए। साधक को महीनों निर्जल व्रत करना था, लेकिन माँ से बोला कि तुम्हारे ये चारों व्रत जो लगातार आए हुए हैं उन्हें मैं भी कर लूँ क्या? माँ ने कहा, कर लो, क्या आपत्ति है? साधक ने कहा, यही आपत्ति है कि तुम तो फलाहार करोगी, परंतु मैं तो फलाहार भी नहीं करूँगा। हाँ, भूख लगेगी तो फलाहार कर लूँगा। माँ को ऐसा झूठा आश्वासन देकर साधक ने एकांत में निर्जल व्रत प्रारंभ कर दिया। माँ ने 12वें दिन उसके व्रत को जान लिया, क्योंकि शरीर में मांस था ही नहीं। उसके पहले से ही व्रतों के कारण से शरीर क्रश हो रहा था, अब केवल हड्डी दिखाई पड़ने लगी। माँ ने कहा कि क्या कर रहे हो? साधक ने कहा, भूख और प्यास की खोज कर रहा हूँ। जिस दिन भूख एवं प्यास लगेगी उस दिन खा पी लूँगा। लेकिन साधक ने अपने व्रत के उद्देश्य को माँ से नहीं बताया और न ही उसने माँ की मूर्ति पूजा पर किसी प्रकार का आक्षेप किया, न ही उससे यह कहा कि तुम इतने देवी देवताओं के नाम का जप तप व्रत क्यों करती हो? अपने हृदय में भगवान को क्यों नहीं देखती हो? एक भक्त नित्य प्रति गीता जी का पाठ किया करता था। सपने में 1-2 बार भगवान की झांकी भी मिल गई थी। तब तक किसी विद्वान ने कहा, गीता जी का अशुद्ध पाठ कर रहे हो, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। उसने तथा कथित विद्वान की बात पर विश्वास करके गीता पाठ छोड़ दिया। अतः उस भक्त का गीता पाठ भी गया और भगवान की झांकियां भी गई।
शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब योग जप तप में भ्रम हो जाए तो उसका समाधान संत से कराएं। चलते फिरते प्रज्ञावादियों पर विश्वास न करें। महाराज तो स्वयं भगवान को ही देख रहा है कि उन्होंने इस ब्रह्म विद्या को पितामह भीष्म जैसे ब्रह्मचारी को भी नहीं दिया। द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, जबकि ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले गृहस्थ आश्रम में विरले ही पाए जाते हैं। अंतर इतना ही है कि संन्यास आश्रम में ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए है और इनका ब्रह्मचर्य पिता की प्रसन्नता के लिए है, तथा इनके पास शास्त्र पुराण एवं वेद की परिभाषा अपनी है, इसलिए प्रभु ने इनको छेड़ा ही नहीं। भगवान असुरों से गोपनीय बने रहे, किंतु इन्हें तो बता भी दिया था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो भी उनसे ब्रह्म विद्या गोपनीय ही रखी। यही नहीं, ब्रह्म जिज्ञासु की तरह शरणागत होने से तथा विषय कौरवों का साथ देने से इन्हें विषय होने का और भगवती द्रौपदी के चीर हरण के समय हिजड़े की तरह बैठे रहने से इन्हें हिजड़े होने का एवं कुछ नहीं बोलने के कारण गूंगा होने का पाप भी लग गया है। इसलिए भी भगवान इनकी सराहना तो करते रहे, लेकिन समय अनुसार उन्हें ठिकाने भी लगा दिया। अब थोड़ा युद्ध के मैदान में चलते हैं, जहां देखें कि भगवान क्या कह रहे हैं। मानो भगवान ने कहा, हे पार्थ, गधे को लाठी से हाँका जाता है, हाथी को अंकुश लगाया जाता है, घोड़े को चाबुक से इशारा किया जाता है, बच्चे को वाणी से डांटा फटकारा जाता है, धर्म पत्नी को आंख दिखाकर सावधान किया जाता है, माता पिता बड़े बूढ़ों की अनुचित आज्ञा की अवहेलना करके अवज्ञा कर दी जाती है, ध्यान के अनाधिकारी को ध्यान देकर, जप के अनाधिकारी को जप देकर, तप एवं योग के अनाधिकारी को तप एवं योग देकर बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया जाता है। वैसे ही तुम्हारे द्वारा धर्म युद्ध का त्याग अज्ञानियों में भ्रम पैदा करने वाला होगा। सहज में ही वे सब कहेंगे कि अर्जुन जैसे महावीर ने जब धर्म का त्याग कर दिया और उन्हें पाप नहीं लगा, तो हमें ऐसा करने में क्या पाप लगेगा। ऐसा सोचकर वे सब स्वर्ग से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कौन योद्धा है जो यह नहीं जानता कि युद्ध भूमि में शरीर त्यागने से वीर गति की प्राप्ति होती है। इन सब ने इस प्रकार धर्म युद्ध की अपने इष्ट से काम न की है। इनके इस अधिकार को छीनने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? तुम पांचों महादाता हो। दुर्योधन ने भिक्षा में ही तुम लोगों से इस युद्ध को मांगा है, तो उसकी कामना पूरी करो। अधर्म को ही तुमने धर्म समझ लिया है। इस समय इस युद्ध में तुम्हारे जैसा तो कोई शोक संतप्त है ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुम्हारे इस कायरता रूप दोष पर हंसी न उड़ाए। अतः तुम शोक संताप त्याग दो, क्योंकि इस धर्म युद्ध में इन सब को स्वर्ग मिलेगा और तुमको अक्षय कीर्ति मिल जाएगी। आने वाली पीढ़ियां अनंत काल तक तुम्हारे चरित्र को गाते हुए यही कहेंगे कि महात्मा अर्जुन ने धर्म रक्षार्थ अपने स्वजनों तक का वध कर भगवान को प्रसन्न कर लिया तथा प्रभु को अपना सर्वस्व देकर कुछ मांगा भी नहीं। और मेरे विषय में लोग कहेंगे कि वंशी वाले श्याम भी कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने अर्जुन के नहीं चाहने पर भी अपना सर्वस्व अर्थात ब्रह्म विद्या दे दिया। यथार्थ ब्रह्म तत्व को जानते हुए भी दूसरों को क्यों न बताएं, इसको भगवान पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु जो मोहित चित्त वाले मूर्ख तथा अहंकारी हैं वह मैं ही करता हूँ ऐसा मानते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत हे महाबाहो, कर्म एवं तत्व विभाग को जो आत्मज्ञानी जानता है वह संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझता हुआ कर्मों में आसक्त नहीं होता। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, प्रकृति के द्वारा होते हुए कर्मों में मूर्ख ही अपने को कर्ता मान लेते हैं। धृतराष्ट्र ही यहाँ पर
अशुद्ध प्रकृति हैं। उस प्रकृति से उत्पन्न होने वाला अशुद्ध अहंकार ही दुर्योधन है। इस अशुद्ध अहंकार से उत्पन्न होने वाली अशुद्ध बुद्धि ही पितामह भीष्म है। द्रोणाचार्य अशुद्ध मन, शकुनी एवं कर्ण ये दोनों ही अशुद्ध आँखें हैं। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दोनों ही अशुद्ध कान हैं। अशुद्ध लोभ ही इनकी अर्थात धृतराष्ट्र की जीवा है। इनके पक्ष की सारी सेना ही इनका अशुद्ध शरीर है। युद्ध की चाहना ही कर्तापन है। इस प्रकार तुम इस युद्ध के कर्ता कहाँ हो? युद्ध के कर्ता तो ये हैं, अतः स्वजन वध से होने वाला महापाप उन्हें ही लगेगा, तुम्हें नहीं, क्योंकि युद्ध ये लोग चाहते हैं, तुम नहीं। इनके द्वारा यह तो वही कहानी हो रही है कि आ बैल मुझे मार, तो मारो, अब देर क्यों कर रहे हो? अब साधकों के बीच में आ जाएं कि उनके लिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। प्रारब्ध अर्थात प्रकृति के द्वारा कर्म होते हुए भी जो मूर्ख हैं वे कहते हैं कि मैं ही खाता पीता सोता जागता हूँ, अर्थात कर्म का करता हूँ। जो भक्त हैं वे कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं खा पी रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। इससे भी आगे जो विवेकवान भक्त होते हैं वे कहते हैं कि संस्कार ही खा पी रहा है और मैं तो एकमात्र देख रहा हूँ, तथा देखने की शक्ति सामर्थ्य भी भगवान ने दी है। प्रभु का यह अत्यंत गूढ़ात्मक रहस्य है। इसे सूक्ष्मता से पुनः समझे। जब आप स्वयं को कर्ता समझेंगे तो भगवान आपके लिए दृष्टा हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि शरीर रूप होकर कर्ता समझते ही आपका अता पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी काल में आप कर्ता हो ही नहीं सकते, इसलिए कि आप शरीर हैं ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप कर्ता भाव रूप मूर्खता के वशीभूत होते हैं, वैसे ही आपके शरीर के भीतर बाहर प्रारब्ध अर्थात प्रकृति नृत्य करने लगता है तथा आपके संपूर्ण अंगोपांगों को अपने वशीभूत करके जैसा चाहता है वैसा कराने लगता है। किंतु यदि आप स्वयं को कर्ता नहीं मानते और दृष्टा होकर भगवान का आवाहन करते हैं, पुकारते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हैं, मेरी मूर्खता को क्षमा करें और मुझ शरणागत की रक्षा करें, तो ऐसा सुनकर भगवान व्यक्तिगत रूप से आपका कर्ता बन जाता है। वहाँ प्रारब्ध मौन हो जाता है। इसके ठीक विपरीत आपत्ति विपत्ति पड़ने पर या अपनी मूर्खता पर आप चिंता करते हैं तो प्रभु आपकी चिंता नहीं करता और कहता है, तुम्हें जितनी चिंता करनी हो कर लो, जितना रोना धोना हो रो धो लो, जिस तंत्र मंत्र योग के पास जाना है जाओ, मरना है मरो, जीना है जियो। जब तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि मेरा रक्षक भगवान के सिवा अब कोई नहीं है, उस समय जब त्राहि माम करोगे, तब मैं तुम्हारे लिए कर्ता एवं सृष्टा दोनों बन जाऊंगा। अब महाराज आपसे एक प्रश्न कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आपके साथ साथ छोटे बालकों से लेकर वृद्धों के पास भी है। भारत में इसका उत्तर न दे सकने वाला कोई है ही नहीं। वह प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहता है। इसका उत्तर आप देते हैं, भगवान सबके हृदय में रहता है, भगवान सर्वत्र रहता है। महाराज पूछता है, वह भगवान हृदय में क्या मौनी होकर बैठा ही रहता है कि कुछ खाता पीता एवं करता भी है? आप जैसा कोई सत्यवादी भी नहीं होगा कि जो कहता है कि भगवान मेरे हृदय में है। भगवान सर्वत्र है, किंतु उस भगवान से कुछ कराते ही नहीं है। कोई ज्योतिषी कह दे कि घर में अमुक जगह खजाना है तो दरवाज़ा बंद करके खोदने लगेंगे। उस समय आपको न भूख प्यास लगेगी, न किसी भाई बांधव से मिलने का मन करेगा। बस दिन रात खोदो 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 ऐसा लगा रहेगा, लेकिन हृदय के भगवान को खोजना तो दूर, उसका स्मरण भी नहीं करते। दरवाजे से आप चिल्लाते हैं माँ, तो ऐसा सुनते ही माँ दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ चली आती है। पिता भाई मित्र आदि को पुकारते हैं तो वे भी चले आते हैं।
आपका पालतू कुत्ता भी आप पुकारते हैं तो आकर लगता है कि सर पर ही बैठ जाएगा, लेकिन आपका भगवान पुकारने पर आता ही नहीं। आपका भगवान कुत्ते से भी मूर्ख है क्या? कुत्ते के पास आपकी भाषा समझने की सामर्थ्य है, जबकि कै, चै, टै, तै, पै उसने सीखा ही नहीं है, लेकिन पुकारते ही वह अपने आप को समर्पित कर देता है। किंतु आपका भगवान कैसा बहरा है कि उसका नाम पुकारे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, फिर भी वह आपके पास आने का नाम नहीं लेता। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आप अपने को कर्ता धर्ता मानते हैं, जबकि कर्ता धर्ता मानने से आप कर्ता धर्ता तो होते नहीं, बल्कि आपके संस्कार ही आपके शरीर एवं इंद्रियों के द्वारा कर्ता हो जाते हैं। आपकी आंखों से बारी बारी से पाप एवं पुण्य देखने लगते हैं, कान से पाप एवं पुण्य सुनने लगते हैं, वाणी से पाप एवं पुण्य कभी झूठ कभी सच बोलने लगते हैं। आपके नहीं चाहने पर भी वे अपशब्द बोल जाते हैं, अर्थात किसी को गाली दे जाते हैं। ऐसे ही अन्य इंद्रियों के द्वारा व्यर्थ के कार्य होते रहते हैं। आपके शरीर को जिधर ये पुण्य एवं पाप चाहते हैं उधर ले जाते हैं, और आप जैसा कर्ता होने का दंभ भरने वाला हाय हाय करता हुआ रह जाता है। आपके वश में तो एक श्वास भी नहीं है, तो भी आप कहते हैं कि मैं करता हूँ। न आप में सोने की सामर्थ्य है, न जागने की सामर्थ्य है। सोने वाला प्रारब्ध सोता है, जागने वाला प्रारब्ध जागता है। यदि वह 10 दिन न सोए जागे तो आप पागल ही हो जाते हैं। स्वप्न देखना तथा सुषुप्ति रूप हो जाना भी आपकी विवशता है। आए दिन सुख दुख मान सम्मान बलात् आते हैं, जिन्हें आपके द्वारा स्वीकार करना विवशता हो जाती है, इसलिए कि एकमात्र आप में यही मूर्खतापूर्ण समझ है कि मैं करता हूँ। अतः भगवान आपके लिए मौन हो जाता है। भगवान का कहना है कि अपने दुखों के एकमात्र कारण आप ही हैं। कम से कम भगवान की एक बात तो आप स्वीकार कर लें कि मेरे तन मन वचन हृदय से प्रारब्ध ही करता है। इसी में से मुझ में न सुख है, न शांति है, न संतोष है, बल्कि मैं तो सुख शांति संतोष आदि से परे हूँ। प्रारब्ध का तात्पर्य होता है प्रकृति, संस्कार, दैव, जिसके ये दो दो रूप हो जाते हैं। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, सत्य असत्य, जो चित्त के कोश में प्रतिष्ठित है, जमा है, वे ही सारे के सारे संस्कार समय समय पर जैसे ट्रेन के यात्री अपने अपने स्टेशन को देखकर बिना ड्राइवर के कहे ही उतर जाते हैं, उसी प्रकार देश काल अवसर के आने पर वे संस्कार तन मन वचन एवं इंद्रियों से प्रकट होते रहते हैं, जिन्हें आप जान नहीं सकते। फिर क्या करें, ऐसा आप कह सकते हैं। अरे अब कुछ करना भी शेष बचा है क्या? यदि करना ही है तो प्रभु से प्रार्थना करें, किंतु आपको तो प्रार्थना भी करनी नहीं आती। तो लें, महाराज बताए देता है कि प्रार्थना कैसे की जाती है। हे प्रभु, आप सबके हृदय में रहते हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है, यह सत्य ही है कि भ्रमवश मैंने मान लिया था कि मैं करता हूँ। इसी मूर्खता के कारण से आप मेरे हृदय में मौनी होकर बैठे रह गए और प्रतीक्षा करते रह गए कि यह मूर्ख कब बुलाए तो मैं बोलूं, कब कराए तो मैं करूं, किंतु मैं अविवेकी आपके इस रहस्य को न समझ सका, इसलिए न आपको बुला सका न आपसे कुछ करा सका, जिसका परिणाम हुआ कि मेरी कर्तापने की मूर्खता को देखकर प्रारब्ध मेरी आंखों से देखने लगा, मेरे कानों से सुनने लगा, मेरी वाणी से बोलने लगा, वह मन से मनन करने लगा, बुद्धि से चिंतन करने लगा, और मैं इन संपूर्ण कर्मों का कर्ता स्वयं को मान कर अपनी सामर्थ्य को कोसने लगा। अतः हे जगतपते, जब प्रारब्ध का किया हुआ मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको क्या अच्छा लग रहा होगा। मेरी मूर्खता पर ध्यान मत दें हे नाथ। अब मेरे इस शरीर को
आप अपना बना लें और इन आँखों से आप ही देखें, कानों से आप ही सुने, वाणी से आप ही बोलें, मन एवं बुद्धि से आप ही मनन करें एवं चिंतन करें तथा अब मेरे लिए जो भी कुछ करना हो करें। मेरी शरणागति को स्वीकार करें। हे नाथ, अब क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। महाराज कहता है, कर्म के पहले प्रार्थना, जप के पहले प्रार्थना एवं योग तप ध्यान के पहले भी प्रार्थना करें। फिर प्रभु की महत कृपा को देखें। जब महाराज जैसे अधम का उद्धार एकमात्र प्रार्थना से ही हो गया है, तो आपका क्यों नहीं होगा। प्रभु भी कहते हैं कि स्मरण और कर्म, स्मरण और युद्ध, अर्थात सर्वप्रथम आप भगवान का स्मरण करें, फिर कर्म प्रारंभ कर दें। यदि आप ज्ञान योगी हैं तो सर्वप्रथम अपने आत्म रूप को स्मरण करें और फिर कर्म करें। दर्जी को कपड़ा दे दिया जाता है, वह आपके शरीर को माप लेता है, फिर आपके लिए युद्ध प्रारंभ कर देता है। वह आपके कपड़े को काट छाट कर सिलाई करके आपके योग्य बना देता है। चाहे जितना भी कीमती वस्त्र हो, उसे पहले काटा ही जाता है। वैसे ही आप स्वयं को चाहे जितना बुद्धिमान एवं ज्ञानी समझे, किंतु सद्गुरु के पास आपके तन मन वचन एवं हृदय की कटाई छटाई होकर ही रहेगी। तभी आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जो आत्मज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, वे गुण एवं कर्म को विभाजित करना जानते हैं तथा वे यह भी जानते हैं कि गुण ही गुणों के द्वारा व्यवहार कर रहे हैं। फिर मैं करता हूँ, इस क्षुद्र मूर्खता को क्या धारण करना। इस प्रकार साधक का भी कर्तव्य है कि वह अज्ञानियों के व्यवहार की तरफ न देखे।